इस कायदे के सेक्शन 3A के बारे में विचार विमर्श करने वाले हैं। और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में स्पेशली दिया हुआ है और ये महत्वपूर्ण प्रावधान होने के कारण इस एक्ट को महत्व प्राप्त हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के कारण हम जो व्यवहार है वो व्यवहार हम करने के लिए ऑथेंटिक करने के कारण एक विश्वसनीयता प्राप्त हो गई है और कोई भी व्यवहार हम ऑनलाइन करने के लिए एक आधार उसको लॉ का बन गया है। और इसी कारण ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में भारत के हर एक नागरिक को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम जो व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार है जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट को विश्वसनीयता प्राप्त होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का महत्व बहुत ही पूर्ण प्राप्त हुआ है। तो हम साथियों, आज हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए और वीडियो ज़्यादा बड़ा न होने के लिए हम ये सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं और समझते ही मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, तो आप कृपया करके ध्यान देके सुनिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट 2008 में हुआ था। तो इस कायदे में 3A का प्रावधान है और 3A स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताता है। बेर एक्ट में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बेर एक्ट में ये दिया है 3A का सबसेक्शन 1 में, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का सेक्शन 3 में कुछ भी दिया है तो उसको नज़रअंदाज करके इस 3A के सबसेक्शन 2 के अंदर आगे बताया है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ए सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by such electronic signature of or electronic authentication technique which a considered reliable and may be prescribed in second schedule। ये जो बेर एक्ट में दिया हुआ है, ये बेर एक्ट में ये बताता है, 3A का सबसेक्शन 1 में ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 3A में कुछ भी लिखित हो उसको नज़रअंदाज करके 3A के सबसेक्शन 2 के अधीन यदि कोई सब्सक्राइबर स्पेशली किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेट टेक्निक से प्रमाणित करता है किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इंफॉर्मेशन को, तो उसे प्रमाणीकरण कर दिया गया है ये बताता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में 2 पॉइंट उन्होंने दिए। तो उसका सब सेक्शन 2 में उन्होंने ये बताया है क्या जो टेक्निक रहेगी वो टेक्निक जो है विश्वसनीय होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये उन्होंने दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिक टेक्निक जो है वो टेक्निक सेकंड शेड्यूल में प्रेस्क्राइब्ड होने का उसका कैलिबर होना चाहिए, उसकी पात्रता होनी चाहिए। अभी यहाँ पर सेकंड शेड्यूल क्या है इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी हम नहीं लेते तो ये सेक्शन हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है।
तो सेकंड शेड्यूल में ये बताया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इसके जो सब सेक्शन 2 में सेकंड शेड्यूल ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक जो है इसमें क्या क्या सम्मिलित है और इसका प्रोसेस क्या क्या है यहाँ पर वो निर्दिष्ट किया गया है। और मैं और जानकारी उसमें ये भी लिखा है, ये जो टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जो आधार कार्ड KYC सर्विसेज को ऑथेंटिक करने के लिए यूज की जाती है, तो ये यहाँ पर निर्दिष्ट किया हो, यहाँ पर वो कंटेंट किया हो, यहाँ पर वो सम्मिलित किया गया है, ये सेकंड शेड्यूल बताता है। 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सब सेक्शन 2 के बेर एक्ट में क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। सब सेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी कंसिडर्ड रिलायबल इफ, यहाँ पर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक ये विश्वसनीय कब माना जाएगा, जब यहाँ पर 5 कंडीशन दी गई है। ये 5 कंडीशन यदि फुलफिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक, तभी वो विश्वसनीय माने जाएगी। अभी एक कंडीशन क्या है, द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और authentication data are within the content in which they are used, linked to the signatory or as the case may be the authenticator and to no other person। इसमें ये बताया गया है सिग्नेचर क्रिएटिंग डेटा और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन डेटा जो होता है जिस संदर्भ में उसे यूज किया जा रहा है, उसी संदर्भ में जो सिग्नेटरी है और किसी केस में प्रमाणक का और अदर कोई पर्सन है, इनसे लिंक नहीं होना चाहिए। जो डेटा जो रहेगा वो इनसे लिंक नहीं होना चाहिए, इनके जोड़ा हुआ नहीं चाहिए, तो भी यह विश्वसनीय माना जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 में ये बताया है the signature creation data or the authentication data where at the time at signing under the control of the signatory or as the case may be the authenticator and of no other person। यहाँ पर ये बताया गया है यदि जो ग्राहक होता है, जो सब्सक्राइबर होता है, जब वो साइन करते समय जो सिग्नेचर क्रिएटिंग डेटा और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेटिंग डेटा जो रहेगा वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए, सिग्नेटरी के कंट्रोल में होना चाहिए या प्रमाणक के कंट्रोल में होना चाहिए या अदर जो पर्सन होता है उनके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि उनके कंट्रोल में नहीं होगा तो वो विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक ये विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। यदि इसका मीन्स ये होता है कि वो उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये 2 सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये बताती है एनी अल्टरेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अपेक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। यहाँ पर ये बताया गया है यदि कोई सिग्नेटरी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज करता है और उसमें बाद में कुछ बदल किया जाता है तो वो डिटेक्टेबल होता है, यानी कि उसमें पहचान में आ सकता है, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक डेटा है ये विश्वसनीय माना जाएगा। यदि वो पहचानने में नहीं आता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया गया है और उसमें बाद में कुछ बदल किया गया है तो वो बदल पहचान में आना चाहिए। यदि पहचान में नहीं आता है तो
वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक से वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। और पॉइंट नंबर 4 जो कंडीशन है 4 नंबर, इसमें ये बताया एनी अल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। यानी पर यहाँ पर ये बताया गया है यदि सिग्नेटरी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया गया है और वो यूज किया गया सिग्नेचर यदि किसी इंफॉर्मेशन पे प्रमाणीकरण के लिए यूज किया गया है और प्रमाणीकरण करने के बाद इंफॉर्मेशन प्रमाणीकरण करने के बाद यदि उसमें कोई बदल किया जाता है और वो बदल डिटेक्टेबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक विश्वसनीय माना जाता है। यदि ये जो बदल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया गया है, बाद में कुछ बदल उसमें किए जाते हैं इंफॉर्मेशन में, तो वो बदल ध्यान में नहीं आता है, पहचान में नहीं आता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक है वो विश्वसनीय नहीं मानी जाएगी। तो वो पहचान में आता है तभी विश्वसनीय मानी जाएगी। ये कंडीशन में दिए और ये कंडीशन ऐसा दिया हुआ है इट फुलफिल सच अदर कंडीशंस विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कोई कंडीशन जो है वो पहले से विहित की गई है, पहले से प्रेस्क्राइब की गई है और वो कंडीशन जो है फुलफिल करते हैं ये या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक टेक्निक जो है ये फुलफिल करते हैं तभी वो विश्वसनीय मानी जाएगी। यदि वो फुलफिल नहीं करते हैं, वो पहले से जो कंडीशन दी गई हुई है विहित माना गया है, कायदे से उसको प्रेस्क्राइब किया गया है, तभी उसको फुलफिल करता है तो भी विश्वसनीय माना जाएगा। तो ये फुलफिल नहीं करते तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिक जो टेक्निक्स है उसको विश्वसनीय नहीं माना जाएगा।